So where you see spiritual death all around you. और जब देखते हैं आप आत्मिक रीति से सब जगह मरण मरण और मरण। To have faith like Enoch is to believe, Lord, if I walk with you, I can overcome this spiritual death. हाँ, परमेश्वर पर इस तरह का हनोक के जैसा विश्वास करना हमें आत्मिक मृत्यु से बचा सकता है। It says by faith he was taken up so death couldn't touch him. और हनोक के विषय में कहा गया कि विश्वास के द्वारा उसको उठा लिया गया और मृत्यु की उस पर प्रभुता नहीं हुई। He had a testimony, Hebrews 11:5, that he pleased God. और इब्रानी 11 अध्याय इसके 5वें वचन में एक साक्ष्य उसके विषय में कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। Why couldn't the other people walk with God? क्यों बाकी के लोग परमेश्वर के साथ नहीं चल सके? There were thousands of people on the earth those days. उन दिनों में हजारों लोग पृथ्वी पर थे। They didn't have an interest in walking with God. उनको रुचि नहीं था परमेश्वर के साथ चलने के It's लिए। because this one man had a desire. उस एक मनुष्य हनोक के पास इच्छा थी He believed in judgment. और वह न्याय पर विश्वास करता था। And he may have told other people और उसने और लोगों को भी बताया होगा that when my son dies, judgment is going to come. मेरा बेटा जब मरेगा तब जगत का न्याय होगा। They had thought this guy's got a bit screw loose. He was all right till he was 65 years old. Something happened. और उस समय लोगों ने यह सोचा होगा इस मनुष्य का बुद्धि भ्रष्ट हो गया या वो गलत कह रहा है, जिसको हम कहते हैं सठिया गया है। As if his son is so important that when his son dies, judgment is going to come. और इसके लिए इतना पुत्र महत्व का है कि जिस दिन इसका पुत्र मर जाएगा और जगत का न्याय होगा। So they laughed at him. और वे उस पर हंसते थे। But he walked with God. लेकिन वो परमेश्वर के साथ And he चला pleased God. और उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। I want to say to you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ this is the testimony he had before he was taken up. उसके पास ऐसी यह गवाही थी जब वह उठा लिया गया उससे See what पहले। it says. Hebrews 11:5. इब्रानियों इसका 11 अध्याय 5वें The वचन last कहता है, part. आखिरी का भाग। Before he was taken up, he had this testimony from God that he was pleasing to God. विश्वासी से हनोक ऊपर उठा लिया गया कि वह मृत्यु को न देखे, उसका फिर पता न चला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। उसके लिए यह गवाही दी गई थी कि उठाए जाने से पूर्व वह परमेश्वर को प्रिय था। God gave a testimony. परमेश्वर ने वहाँ एक गवाही दी, He pleasing me, उसने मुझे प्रसन्न किया है and I'm going to take him up. और मैं उसे उठा लेने वाला हूँ। Listen to these words. इन शब्दों को सुनिए। Before he was taken up, उसके उठाए जाने से पहले he had this testimony उसके पास यह साक्ष्य था, that he was pleasing to God. वह परमेश्वर को प्रसन्न करता था। As a Christian, do you believe you're going to be taken up when Christ comes? एक मसीह होने के नाते आपको क्या यह विश्वास है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब आप उठा लिए जाओगे? What is going to be your testimony before you're taken up? आपकी गवाही क्या होगी आपके पुनरुत्थान होने से पहले? That you pleased God. कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया। When I was a young boy, जब मैं एक जवान था, my father used to take me in Delhi to watch the Republic Day parade. मेरे पिता मुझे दिल्ली में आज़ादी के दिन का परेड दिखाने के लिए ले जाता था। That was January the 26th every year. रिपब्लिकन डे 26 जनवरी हर साल। And I would see the Paramveer Chakra, the highest military honor being given to और some परमवीर चक्र military people. मिलिट्री के लोगों को परमवीर चक्र ऐसा एक पुरस्कार That is सबसे महत्व का और ऊंचे पद का दिया जाता था। Somebody would come without a leg or without a hand. कोई एक आता था बिना किसी टांग के और हाथ के, You know, they were wounded in battle. और वे लड़ाई में घायल हो जाते And थे। then one man would read out. He would read out what this chap did. हाँ, और एक मनुष्य उसके विषय में जो ऐसा पुरस्कार पाने पर होता था पढ़ता था, And then the president would come and put the medal on him. और देश का राष्ट्रपति आकर उसे एक मेडल पहनाता था। Whole country would, all the people there would be watching. पूरे लोग वहाँ उसे देखते होंगे। What a great honor. कितना बड़ा महान सम्मान है। And I thought of that as a picture of when Jesus comes again. और तब मैं सोचता था ये एक दृश्य होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा। And the Lord is going to call, not everybody, one or two here and there. यहाँ वहाँ से प्रभु यीशु मसीह कुछों को बुलाएगा, सबको नहीं। He says, my reward is with me to give every man according as his work shall be. और प्रभु यीशु कहता है मेरे पास हर एक को उसके काम के अनुसार देने को प्रतिफल है। And Enoch is going to come. Enoch will come. और हनोक आएगा। What's his testimony? What are they going to read out? और उसके लिए क्या पढ़ा जाएगा, उसका साक्ष्य क्या था? 300 years he walked with God. 300 साल वह परमेश्वर के साथ चला। He didn't bother about what other people thought about him. उसने इस बात की चिंता नहीं की कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं। He only wanted to please God. वह केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था। People made fun of him. लोगों ने उसका मजाक किया।
They troubled him. उसको सताया, It didn't make any difference. ये उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। In humility, he walked with God. नम्रता में वह परमेश्वर के साथ चला। Only humble people can walk with God. केवल नम्र लोग परमेश्वर के साथ चल So सकते हैं। I know Enoch must have been a very humble man. मैं ये विचार करता हूँ कि हनोक निश्चय ही एक बहुत नम्र व्यक्ति He रहा preached होगा, strongly against sin, क्योंकि उसने पाप के विषय में बहुत गंभीरता से सिखाया और प्रचार किया, and he pleased God. That was his testimony. और उसकी साक्ष्य यह थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। No testimony of how much money he made or what all he accomplished on this earth. उसने इस धरती पर क्या क्या काम पूरा किया या कितना धन संपत्ति कमाया, ऐसा कोई गवाही नहीं। He pleased God for 300 years. उसने 300 साल तक लगातार परमेश्वर को प्रसन्न किया। Dear brother and sister, प्यारे भाई और बहनों, if you have that testimony before you're taken up, आपके उठाए जाने से पहले अगर आपके पास ऐसी गवाही है, you'll discover in the final day that's the most useful way you could have lived on this earth. आप अंत के दिन तब जानोगे कि ऐसा तरीका, ये रास्ता सबसे लाभदायक था इस पृथ्वी पर जीने का। And such people will influence others. ऐसे ही लोग दूसरों को भी प्रभाव करते हैं, Not everybody. हर एक नहीं। There were a lot of people around, they didn't bother about Enoch. बहुत से लोग हनोक के आजू बाजू थे, लेकिन उसके विषय में वे चिंता नहीं करते थे, सोचते नहीं थे। I don't even know whether his wife was interested in walking with God. मैं ये भी नहीं जानता कि उसकी पत्नी हनोक की परमेश्वर के साथ चली या This नहीं। Methuselah, he didn't walk with God either. मतुशेला उसका बेटा भी परमेश्वर के साथ, He didn't walk with God. वो परमेश्वर के साथ नहीं चला। They had a very godly father, उनके पास एक बहुत ही परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का जन पिता था। turn to Genesis 5. उत्पत्ति इसके 5वें अध्याय में हम फिर से पढ़ेंगे। It says, Methuselah, verse 25, had a son called Lamech. 25वें वचन में हम पढ़ेंगे। 5:25. 5:25 में, जब मतुशेलह 187 वर्ष का था, तब उससे लेमेक उत्पन्न हुआ। And Lamech, verse 28, 28वां वचन, had a son whose name, verse 29, was Noah. और लेमेक उसके पुत्र का नाम, 29वें वचन है, उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। So Methuselah was the grandfather of Noah. तो मतुशेलह नूह का दादाजी था। And Methuselah was 369 years old, मतुशेलह 369 वर्ष का था and Noah was born. जब नूह जन्म लिया। By the time Enoch had died. Enoch had been taken up. Enoch had उस been समय taken up. तक हनोक उठा लिया गया था। He was not alive when Noah was born. वो वहां नहीं था जब नूह का जन्म हुआ। But Noah grew up as a little boy, 10 years old. Noah grew up as a little boy, नूह एक छोटा बच्चा बड़ा हुआ। maybe when he was 10 or 12 years old. हो सकता है वो 10 या 12 साल का रहा होगा। He went and sat on his grandfather's lap हो सकता है वो अपने दादाजी के गोद में जाकर बैठा होगा and said, Methuselah, grandpa, tell me, और उसने यह हो सकता है कहा होगा, मतुशेलह मेरे दादाजी, I heard that your father walked with God. मैं ये सुनता हूँ कि आपका पिताजी, मेरा परदादा परमेश्वर के साथ चला। Tell me, how is that? ये कैसा हुआ? Can you tell me what type of person your father was? मुझे बताइए आपका पिताजी किस तरह का मनुष्य था। And this little boy had a desire to know how Enoch walked with God. और इस छोटे से बच्चे में एक इच्छा थी जानने की कि हनोक कैसा चला And परमेश्वर के साथ। Methuselah would have told him. मतुशेलह ने हो सकता है उसे बताया होगा। He said, Noah, my father was the most wonderful man I have ever met. और उसने कहा होगा नूह को कि मेरा पिता एक बहुत ही अद्भुत व्यक्ति था। He was such a patient, humble man. वो कितना धीरजवान और नम्र व्यक्ति But था, a strong preacher against sin. लेकिन पाप के विषय में बहुत गंभीरता से, दृढ़ता से प्रचार करने वाला He व्यक्ति। feared no man. वो किसी मनुष्य से नहीं डरता था। He never wanted to please any human being on the earth. उसने पृथ्वी पर किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं किया। He had no interest in money. उसका कोई भी पैसे में रुचि नहीं था। He only wanted to walk with God every day. वो केवल यही चाहता था हर दिन में परमेश्वर के साथ चलूं। He took care of his family. पर वो अपने परिवार की भी देखभाल He करता worked था। hard to take care of us. उसने हमारी देखभाल करने के लिए बहुत कष्ट और मेहनत किया, But he walked with God. पर वो परमेश्वर के साथ भी चला। And as Noah grew up, और जैसा नूह बड़ा हुआ, there came in his heart a desire उसके हृदय में एक ऐसी इच्छा आई, which nobody else had. वो किसके पास भी नहीं थी, I want to walk with God. मैं भी परमेश्वर के साथ चलूंगा। And you know what happened? तब देखते हम क्या हुआ। See in Genesis 6 verse 9, 6वां अध्याय उत्पत्ति का उसके 9वें वचन में the last part. आखिरी का भाग, Noah walked with God. नूह परमेश्वर के साथ साथ चला करता था। He's the second man who walked with God.
ये दूसरा मनुष्य था जो परमेश्वर के साथ चला। And do you know what he preached? और आप जानते हैं उसने क्या प्रचार किया? Judgment. न्याय। God is going to judge the world. परमेश्वर जगत का न्याय करेगा। God's told me to build an ark. तो परमेश्वर ने मुझे एक जहाज बनाने को कहा है। So much sin in the world. God's going to judge it. कितना जगत में पाप है, परमेश्वर इसका न्याय करेगा। Now, Enoch did not influence many people, हनोक ने बहुत से लोगों को प्रभावित नहीं किया, but he influenced his great grandson. लेकिन उसके ऊपर प्रभाव था, उसका प्रभाव अपने परपोते पर हुआ। So we may not influence everybody if we walk with God, तो हम हो सकता है परमेश्वर के साथ चलने पर सबको प्रभावित नहीं करें, but you may influence some 12-year-old boy लेकिन हो सकता है कि आप छोटे 12 वर्ष के बच्चे को प्रभावित कर दे, who looks at you जो आपकी ओर देखता है and says, I want to be like that man of God. और वह कह सकता है कि मैं ऐसे मनुष्य परमेश्वर के जन के जैसा बनना चाहता हूँ। Do you know that God wants you to be like that, brother and sister? क्या भाई और बहनों आप जानते हैं परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे बनो? Jesus said, the last days will be like the days of Noah. परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। We are approaching the second coming of Christ. हम परमेश्वर प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की ओर बढ़ रहे हैं। It's very, very close. हम बहुत ही उसके निकट पहुंच गए हैं। There are only two places in the world mentioned in relation to the last days. केवल बाइबल में दो ही ऐसे वचन हैं जो अंत के दिनों के विषय में संबोधित करते हैं। One is Jerusalem. पहला यरूशलेम। Jesus said in Luke 21, यीशु ने लूक के 21वें अध्याय में कहा, verse 20, 20वां वचन, when you see Jerusalem surrounded by armies, you know its desolation is at hand. परंतु जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तब जान लेना कि उसका And- उजड़ जाना निकट है। And Jerusalem, verse 24, will be trampled underfoot, the last part of verse 24, by the other nations till the times of the Gentiles are fulfilled. और 24वें वचन के आखिरी के पद जगह में हम देखेंगे कि जब तक गैर यहूदियों के समय पूरा न हो यरूशलेम गैर यहूदियों के पैरों के तले रौंदा जाएगा। Jerusalem was ruled by heathen nations, by non-Jewish nations, until 1967. 1967 तक यरूशलेम अन्य जातियों से उसका अन्य जातियों का उसका ऊपर राज्य था। That was fulfilled in 1967. 1967 में ये पूरा हुआ। The second place mentioned in the Bible दूसरी जगह बाइबल में यह दर्शाई गई है in relation to the last days अंत के दिनों के संबंध में is Iraq. इराक के विषय में। Revelation chapter 9, रेवलेशन प्रकटीकरण इसका 9वां अध्याय verse 14. 14वां वचन, The Lord says, release the demons that are tied up near the river Euphrates. 9:14 पढ़ूंगा। Hmm. वह छठवें सरदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा था उन 4 सरदूतों को जो फरात महानदी के निकट बंधे हैं खोल दे। That's repeated again in chapter 16 16वें अध्याय में यह फिर से दोहराया गया है and verse 12. और 12वें अध्याय में। And in both places, if you read it, और दोनों जगह पर अगर आप ये पढ़ते it's हैं talking about war around the river Euphrates. River Euphrates, which you just read. 9:16. 9:16 में हम पढ़ते हैं The river 9:14. Yeah, that river. फरात नदी के That river goes through Iraq. वो रिवर नदी इराक से होकर बहती है There's going to be war around Iraq. और इराक के चारों ओर युद्ध होगी। We never heard about war in Iraq till about 6-7 years ago. 6-7 साल पहले हमने कब इराक के अंदर लड़ाई को Those सुना। are the only two places mentioned in relation to the last days. अंत के दिनों के विषय में केवल ये 2 ही जगह है जो बाइबल में दर्शाई गई है। We are living in the generation that is going to see the second coming of Christ. हम उस पीढ़ी में जी रहे हैं जो शायद देखने वाली है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। You know what you should be doing? आपको पता है आपको क्या करते रहना चाहिए? You should be walking with God like Enoch. हनोक के जैसा आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। You should have a testimony that you are pleasing to God आपके पास एक ऐसी गवाही होनी चाहिए कि आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है before He comes to take us up. उससे पहले कि वह हमें लेने आए। What shall we say in conclusion? सब समेट कर हमें अंत में क्या कहना है? He who has ears to hear, let him hear. जिसके कान वह सुन ले के परमेश्वर क्या कह रहा Let's है। pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, पवित्र परमेश्वर, help us to understand the times in which we are living. हमें उन समय को समझने की समझ दे जो चल रहे हैं And to be ready for your coming. कि हम तेरे आगमन के लिए तैयार हो जाएं। We humbly ask in Jesus' name.
हम अपने आप को नम्र करें यीशु के नाम में Amen. आमीन।